नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 3.1, उस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में आपसे उस चैप्टर पे उस एक्सरसाइज पे बातें करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 3.1 है ना। तो बेसिकली इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है ना। उन तीनों क्वेश्चंस को आपको अलजेब्रा के फॉर्म में लिख देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख देना है और उसको ग्राफ पे डिनोट कर देना है ना। तो पहला क्वेश्चन ऊपर लगा होगा, आप देख पा रहे होंगे है ना। कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक आफ्ताब है ना, एक आफ्ताब है ना, और उसकी बेटी है ना, उसकी एक डॉटर है। तो आफ्ताब क्या कहता है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र था, जितना तुम्हारा एज था, उसका 7 टाइम में था, उसका 7 गुना में था। मतलब जितने साल उसकी बेटी थी ना 7 साल पहले, ये 7 years पहले, 7 साल पहले, 7 years एगो कि 7 साल पहले जितनी उसकी बेटी है ना, उसके 7 टाइम क्या है, उसका एज है। और आगे क्या कह रहा, 3 years लेटर 3 साल बाद क्या सिचुएशन बन रहा कि उसकी बेटी का जो एज है, वो 3 टाइम्स है। किसका? अपनी बेटी के एज का वो 3 टाइम्स है। मतलब ये जितने साल की है, मतलब देखो 7 साल पहले जितना एज था उसकी बेटी का, उसका 7 टाइम था वो आफ्ताब। और 3 साल बाद उसकी बेटी का जितना एज होगा उसका 3 टाइम है आफ्ताब। तो इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है। क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसे। सबसे पहले में क्या करना है, हमें इन दोनों के प्रेजेंट एज को कंसिडर कर लेना है। क्या करना है? प्रेजेंट एज को कंसिडर कर देना है। कि माना हमने कि जो आफ्ताब है उसका एज, प्रेजेंट एज हम मान लेंगे एक वेरिएबल है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना आफ्ताब का एज, और उसकी बेटी है उसका एज भी कुछ भी हो सकता है ना। तो हम आफ्ताब का एज मान लेंगे और उसकी बेटी का एज मान लेंगे है ना, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो देखो हम यहाँ सबसे पहले बोलेंगे, क्या बोलेंगे सबसे पहले, बोलेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x years। समझे? मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने माना कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है, मतलब हाँ अभी जो उसका एज है, ना 7 साल पहले ना 3 साल बाद, अभी जितना आफ्ताब का एज है वो कितना है, x years है। एंड यहाँ कोमा कर दो, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज कितना है, y years है ना। और उसकी बेटी जो है, उसका प्रेजेंट एज मैंने कितना मान लिया, y years ना। ठीक। अगर बताओ मुझे आप कि अगर उन दोनों का अभी प्रेजेंट एज x और y है तो 7 साल पहले कितना होगा बताओ। 7 years कम हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अभी 20 साल का है ना, 7 साल पहले कितना होगा, 20 - 7 मतलब 20 - 7 कितना, 13 years का होगा। वैसे ही 7 years एगो, कितना ईयर्स हो, 7 years एगो, 7 साल पहले आफ्ताब्स एज कितना हो जाएगा बताओ। 7 साल पहले अगर अभी आफ्ताब x years का है तो 7 साल पहले कितना होगा, x - 7 years का होगा नहीं होगा बताओ। हिज डॉटर्स एंड कर दो इधर, एंड
हिज डॉटर्स एज विल बी y-7, है ना। 7 साल पहले दोनों की एज ये होगी। लेकिन आफ्ताब के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब क्या कह रहा, आफ्ताब कह रहा कि जो उसकी बेटी का जो एज है वो कितना है, ये है 7 साल पहले, उसका 7 टाइम किसका एज है, आफ्ताब का एज है कि नहीं, कि उसकी जो बेटी है उसका एज ये है 7 साल पहले, इसका 7 गुना करोगे तो उसका एज आ जाएगा। ये देखो, है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो x-7 को हम ऐसे ही रखेंगे, 7 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे 7y, और 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे 49, है ना। 7y को उधर ले जा लो तो x-7y इक्वल टू माइनस का 49 और प्लस का 7 इधर आ गया, प्लस का 7 इधर आ गया। तो देखो x-7y ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बताओ, देखो माइनस का है प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, तो 49 में से 7 गया 42, और साइन किसका लोगे ज़्यादा, तो इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दो। बताओ कहीं दिक्कत है तो कमेंट करो, कमेंट कर देना है कुछ समझ में ना आए तो। चलो आगे देखते हैं, इसके आगे क्या कह रहा, आगे ये कह रहा आपसे कि 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से, है ना, प्रेजेंट से 3 साल बाद, 3 इयर्स लेटर, है ना, 3 इयर्स लेटर, 3 इयर्स लेटर, कब से, प्रेजेंट से, अभी से, है ना। 2 कंडीशन बन रहा ना, एक प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट बोलूँ ऐसे, एक प्रेजेंट से 7 साल पहले, 7 इयर्स 7 साल पहले, है ना, एगो, और एक सिचुएशन बन रहा प्रेजेंट से 3 इयर्स लेटर, 3 इयर्स लेटर, ये तो बन रहा कंडीशन। इसके अलावा कुछ बन रहा क्या कंडीशन, कि एक प्रेजेंट से 7 ईयर्स से एगो, उनकी कंडीशन ये है। अब 3 साल बाद की बात होगी, तो अगर अभी आफ्ताब की एज कितनी है, x ईयर्स, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी आफ्ताब्स एज 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 ईयर्स एंड हिज डॉटर्स एज, उसकी बेटी का एज कितना हो जाएगा, अभी y ईयर्स की है तो 3 साल बाद कितनी की हो जाएगी, y + 3 ईयर्स की हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा कि आफ्ताब की जो एज है उसकी बेटी के एज का कितना टाइम है, बताओ 3 टाइम है, कितना टाइम है, 3 टाइम है। तो देखो x + 3 ऐसे रखो, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ करो 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो y, ठीक है। 3y को आप इधर ले जा लो, तो x - 3y, क्योंकि प्लस का था इधर आएगा तो माइनस, 9 यहीं रखो और 3 तो इधर ला लो, तो 6 - 3 कितना हो गया, 9 - 3 कितना हो गया 6, ये 3y, इक्वेशन नंबर 2, है ना। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा। तो जो कंडीशन था, जो हमारे पास सिचुएशन दिया था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये 2 इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, जो हमारे पास सिचुएशन दिया गया था। तो आगे लिख सकते हो ऐसा, ग्राफिकल नहीं सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या कौन सा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक, तो यहाँ लिख दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ गिवन सिचुएशन, है ना, गिवन सिचुएशन ना, गिवन सिचुएशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ गिवन सिचुएशन इज x - 7y इक्वल टू माइनस का 42, कोमा x - 3y इक्वल टू का 6, ठीक है। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्या, कि x - 7y इक्वल टू माइनस का 42 और x - 3y इक्वल टू का 6, ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये हुआ ना। चलो अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशंस को, है ना। तो जो 2 इक्वेशंस बने ना हमारे पास, इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा, है ना, तो मिटाते हैं। देखो ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा ना और इक्वेशन 2 दिख रहा, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है ना। हालांकि मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना बताया था,
बेसिकली इन दोनों लाइनों को आपको ड्रॉ कर देना है, और ड्रॉ कैसे किया जाता है मैंने बता रखा आपको ऑलरेडी, है ना। फिर भी इस क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए उसके लिए मैं मिटा देता हूँ, है ना, मिटा देता हूँ। दोस्तों अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए इसके, है ना। और हमें ये भी पता है लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो स्ट्रेट लाइन आएंगी ना। तो सबसे पहले यहाँ बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 को हमें इसके पॉइंट निकालेंगे कुछ, क्योंकि इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो हम 2-3 पॉइंट निकाल लेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए कि पॉइंट लाइन जा कहाँ से रही है। तो देखो सबसे पहले हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे हम यहाँ पे, कितना है -42। 7y को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -42 और प्लस का 7y, है ना। ठीक है, चलो मैं y यहाँ रख रहा हूँ, देखो यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ y इक्वल टू 5, y की वैल्यू मैं 5 रख रहा हूँ। पुटिंग y इक्वल टू 5, पुटिंग y इक्वल टू 5, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y इक्वल टू क्या रख दो, 5। तो देखो x क्या हो जाएगा, -42 प्लस 7 और y की वैल्यू कितना रख दो, 5, है ना। देखो -42 प्लस 7 5 35, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 42 में से माइनस प्लस, माइनस का मतलब समझते हो ना कि माइनस का है और ये प्लस का है। तो माइनस प्लस का मतलब होता है 42 में से आप 35 को माइनस करो, तो 42 में से आप 35 को माइनस करोगे कितना आएगा, 7। और साइन किसका लिया जाएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। तो x की वैल्यू आ गई, है ना। जब y की वैल्यू आपने y की वैल्यू आपने 5 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, -7। ऐसा ही सिमिलरली पुटिंग y इक्वल टू 6 रख दिया ना, 6 रख लो, 6, पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y इक्वल टू क्या कर दो, 6 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -42 प्लस 7, y की वैल्यू कितना, 6, तो -42 प्लस 7 6 जा 42। देखो माइनस प्लस माइनस, 42 में से 42 गया 0 और 0, है ना। 2 पॉइंट निकल गया हमारे पास। तीसरा पॉइंट निकाल एक और, है ना। एक और पॉइंट निकालते हैं। हमने 5 रख दिया, 6 रख दिया, अब 7 रख दो। यहाँ लिखो पुटिंग y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y इक्वल टू हम 3 रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं। तो देखो x इक्वल टू -42 प्लस का 7, y की वैल्यू 7, तो -42 प्लस 7 7 जा 49, है ना, 7 7 जा 49। अब देखो ये प्लस का 49 है और ये माइनस का 42 है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊंगा कितना आएगा, 7 आएगा, हाँ 7 आएगा। और साइन किसका लोगे, प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे एक डब्बे के थ्रू, इस तरह से, है ना। x y, ये क्या कर रहे हैं, ये बनाने की जरूरत, ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है बनाना, आप नहीं है ऐसा। अब ये होता है कि आप ऐसा बना दोगे ना तो इस सारे पॉइंट को आप एक साथ लिख सकते हो। देखो ऐसे, देखो जब अपने y की वैल्यू आपने कितना रखा, 5, y की वैल्यू जब अपने 5 रखा तो x की वैल्यू कितना आया, माइनस का 7 आया। ऐसा आया नहीं है, मैं बताऊँ। जब y की वैल्यू आपने 6 रखा, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 0, है कि नहीं। और जब y की वैल्यू आपने 7 रखा, ठीक है, तब x की वैल्यू कितना आ गया, 7, x की वैल्यू कितना आ गया, 7। ये किस लाइन के लिए ड्रॉ किया हमने, x माइनस 7y इक्वल टू का माइनस का 42, है ना। इसके बाद हम बोलेंगे, हमने इस लाइन के पॉइंट निकाले ना, पहले वाले लाइन के पॉइंट निकाले, अब इस लाइन के पॉइंट निकालने हमें, है ना, इस लाइन के पॉइंट निकालने। तो देखो कैसे करेंगे इसे, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कह रहा, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये तो है इक्वेशन 2।
3y को आप इधर भेज दो, तो x इक्वल टू हो गया 6 + 3y, है ना। y की वैल्यू रखो, क्या कुछ भी रखो यहाँ पे, है ना। y की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, चलिए y की वैल्यू 0 रखिए, y इक्वल टू पुटिंग, इसको 4 बोल दो आप, पुट ऐसे लिखो, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में आप y की वैल्यू 0 रखो, तो देखो x ऐसे ही रहा, 6 भी ऐसे रहा, प्लस भी ऐसे रहा, 3 भी ऐसे रहा, y की जगह आपने 0 रखा। और आपको पता है 3y आपस में मल्टीप्लाई में है ना। 3y का मतलब क्या हुआ, 3 × y, और जब y की वैल्यू आप 0 रखोगे और 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जब y की वैल्यू आपने 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। यहाँ पुटिंग y इक्वल टू 1 मत रखो, 9 आ जाएगा, चलो 1 रख सकते हो वैसे, 1 रख लो, y की वैल्यू 1 रख लो इन इक्वेशन 4, y की वैल्यू 1 रखो, तो देखो x इक्वल टू 6 + 3 और y की वैल्यू कितना है 1, तो 6 + 3 = 3 और 6 + 3 कितना हो गया 9, तो x की वैल्यू कितना आ गया 9। जब आपने 1 रखा y, तो x का 1। अब y एक बार 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रखोगे तो 12 हो जाएगा, 12 हमें ले जाना नहीं है, कम से कम रखना है, तो -1 रखूँ। देखो मैं रख रहा हूँ y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, पुटिंग, है ना। पुटिंग का मतलब समझते हो ना हिंदी मीडियम वाले छात्रों, पुटिंग का मतलब तो पता ही होगा, 10वीं में हो आप लोग, है ना, हिंदी मीडियम वाले हमारे भाई लोग। पुटिंग का मतलब होता है रखना, एक तरह से पुटिंग y इक्वल टू 1 मतलब y की जगह 1 रखना, है ना। पुटिंग y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में y की जगह क्या रखो, इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है 6 + 3 और y की जगह पे क्या रखना है -1, तो देखो 6 + 3 = 3, है ना, और प्लस माइनस माइनस, और आपको पता है 6 में से 3 गया कितना बचा 3, है ना, 3 पॉइंट निकल के बहुत है। इसको भी लिख दो डब्बे में ऊपर, है ना, इसके साइड भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप ऐसा बना दो इसके नीचे, जैसे आपने ये करा ना ये कॉपी में, तो उसके बगल में यहाँ पे बना दो, यहाँ पे स्पेस में कॉपी में, फिर उसके बाद ये करोगे तो ये वाला डब्बा उसके इधर साइड में बना दो, फिर रफ साइड राइट साइड में, है ना। ये रफ काम नहीं है, ये पूरा का पूरा फेयर काम है और करके दिखाना आपको, ठीक है। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, नहीं मुझे, चलो यही बना देते हैं ना, ऐसे क्या बात है, ये ऐसे बोल दो, यहाँ x बोल दो, कहीं भी x और y बोल दो, यहाँ x यहाँ y या यहाँ y यहाँ x, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अब क्या करो, जब आपने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू जब 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक। जब आपने y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया 9। जब आपने y की वैल्यू -1 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया 3, है कि नहीं। जब आपने y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 6, जब आपने y की वैल्यू 1 रखा इन इक्वेशन 4, x की वैल्यू आ गया 6, जब y की वैल्यू -1 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया माइनस का, जब y की वैल्यू आपने -1 रखा तो x की वैल्यू आ गई 3। ये है इक्वेशन किसका, ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है आपका x - 3y = 6, ठीक। अब देखो ये तो आपने पूरा नोट कर लिया होगा, है ना, आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप, अरे हल्ला नहीं कर भाई, ठीक है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को, अब देखो इसको हमें मिटा देना है, इसको मिटा देना हमें, है ना, और इसको मिटाने के बाद, क्योंकि देखो आपको तो एक कॉपी में लिखना है, आप तो मिटाओगे नहीं, है ना, इसके क्योंकि मेरे को इन दोनों पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको इसको मिटा के ही तो रिप्रेजेंट करूंगा ना मैं, तो आपको ये रफ काम नहीं है, फेयर काम है, आपको करके दिखाना कॉपी में। इसके बाद अब इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक है, इतना मिटा दूंगा मैं, है ना, इसका मिटा दूंगा और फिर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ग्राफ पे, इसी बोर्ड पे, मतलब इस पर ड्रॉ करूंगा। तो ये रफ काम नहीं था, ये फेयर काम था, और अभी जो मैं करूंगा इसको मिटाने के बाद वो इसके बाद का काम है, ठीक है। और ये जो इसके बाद होगा वो ग्राफ पे किया जाता है ना, मैं बोर्ड पे करूंगा, आप लोग ग्राफ पे करिएगा। दोस्तों अब मैंने ये जो 2D है ना, ये ऐसा आपको ग्राफ पे बनाना है। देखो मैंने क्या बनाया है, ये इक्वेशन, ये इस लाइन को हमें इस पे हमें रिप्रेजेंट कर देना है और इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है ना। ये जो बनता है आपको ग्राफ पे बनाना है ना। सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन खींचनी है ना, और एक ये सीधी लाइन खींचनी है एकदम, ठीक है। बीच वाला ये जो पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, है ना। यहाँ पे x 0 होगा और y भी 0 होगा, इसको ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओरिजिन, है ना। इधर जो है पॉजिटिव x होता है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल पे, है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से खींच दो।
इधर निगेटिव, ओरिजिन के लेफ्ट तरफ x जो होगा माइनस का होगा, तो देखो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इस तरह से। ओरिजिन के ऊपर प्लस का x, देखो 1 2 3, सॉरी प्लस का y 1 2 3 4 5 है ना, और नीचे माइनस का y, ठीक है, ओरिजिन के नीचे। मैं क्या कह रहा हूँ, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे, ओरिजिन के राइट साइड पे प्लस का x एक्सेस होता है और इधर का माइनस का, ऊपर का प्लस का y और नीचे का माइनस का y। और ये जो दिख रहे हैं जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे जाएंगे वो x, y के फॉर्म में लिखे जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट वाला होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड वाला जो होगा y को। जैसे मैं आपको लिखूँ, मैं बोलूँ 1/2 है ना, 1/2, इसका मतलब 1 कहाँ पे खींचा है, किसका पॉइंट है, x एक्सिस का, और 2 किसका पॉइंट है, y एक्सिस का, है ना। ये क्लियर है आपको। तो चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं पहले, है ना। तो देखो x का -7, देखो x पे -7 कहाँ है, यहाँ है कि नहीं, और y देखो x का -7 यहाँ है, ये है ना, और y का 5 किधर है, ये है। ये आपको पता है कैसे जाएगा, वर्टिकली जाता है x एक्सिस का इस तरह से, और y का इस तरह से हॉरिजॉन्टली इधर की ओर, स्ट्रेट एकदम, है ना। और ये जहाँ पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को आप क्या बोल दोगे, उस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, -7, 5, और ये आपको मिटा देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये पॉइंट लोकेट करने के लिए खींचा जाता है कि हमारा पॉइंट कहाँ है, ये है पॉइंट हमारा -5, 7। ग्राफ पे बनाओगे ना बहुत एक्यूरेट बनता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा, है ना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखो x का 0, एक चीज़ और मैंने बता रखा ऑलरेडी आपको ऐसे, लेकिन फिर भी देख लो, x एक्सिस, पूरे x एक्सिस पे, x एक्सिस मतलब ये इस लाइन पे, पूरे x लाइन, इस लाइन पे देख रहे हो आप, ये जो लाइन खींची गई है ना, जिस पे इस पूरे x एक्सिस पे y जो होता है ना, कितना होता है, 0 होता है ना। मैं पूछूं यहाँ पे y कितना है, 0, मैं पूछूं यहाँ पे y कितना है, 0, मैं यहाँ पूछूं y कितना है, 0, मैं यहाँ पूछूं y कितना है, 0, तो इस पूरे तुम हर एक पॉइंट पे y कितना होगा, 0 होगा। और y एक्सिस पे x कितना होता है, 0, x कितना होता है, 0। मैं आपसे इस लाइन पे पूछूं ना कि x कितना है, तो हर एक पॉइंट पर x जो होगा 0 होगा, ठीक। देखो अब हमें y पे 6 देखना है, तो y पे 6 कहाँ है, ये है y पे 6, देखो प्लस का 6, और x पे 0, यहाँ पे x पे 0 होगा ही होगा, तो ये पॉइंट हमें एक मिल गया, है ना। एक पॉइंट वो है, एक पॉइंट ये है ना। अगला देखो 7,7, तो देखो x का 7 यहाँ होगा कहीं, है ना, और y का 7 यहाँ, तो ऐसे मिला दो, स्ट्रेट इस तरह से, स्ट्रेट मिला दो इस तरह से, ये सीधा जाएगा ऐसे, है ना, और y का 7 इस तरह से, है ना। थोड़ा अच्छा बनाओ इसको, है ना, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। और ये जो होगा ऐसा ग्राफ पे बनाओगे ना, अच्छा बनेगा। ये थोड़ा ऊपर करो इसको, ये 7 यहाँ है ना, क्योंकि लाइन खींची जाएगी ना इस तरह से, इसको थोड़ा नीचे कर दो। ये अब ग्राफ पे बनाओगे एक्यूरेट बनेगा, एकदम एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ पे बनाना, ये पॉइंट थोड़ा नीचे रहेगा क्योंकि लाइन आएगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, है ना। ये 7 माइनस का 7 हो गया, 5 तो काफ़ी नीचे है ना, देखो ना 5 ये है, 5 इस तरह से, ये 5 है यहाँ, है ना, ये 5 है। तो इन तीनों को मिलाओ, इन तीनों को मिला तो एक लाइन खींची जाएगी, और लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये है ना हमारा पॉइंट को इस तरह से मिला दो। ये पॉइंट जो खींची जा रही है ना, ये लाइन जो खींची जा रही है आपको, ये इस तरह से आप इसको ग्राफ पे बनाना, ग्राफ पे एक्यूरेट बनता है, है ना। इस तरह से आप एक्यूरेट कर, इस तरह से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन ऐसा, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्ट्रेट होगा एकदम, ये एकदम एक्यूरेट होगा। क्या होगा, ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x - 7y इक्वल टू -42 इक्वल टू -42, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया ना, अब हमें इसको ड्रॉ करना है। तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं हम पहले। देखो
एक्स का वाई का जीरो, वाई का जीरो, वाई का जीरो। तो देखो वाई का जीरो पूरे एक्स एक्सिस पे होगा और एक्स का 6 ही हो गया। तो ये हो गया एक पॉइंट तो हमें मिल गया ना 6,0। ये कौन सा पॉइंट है 6,0। उसके बाद 1 वाई का 1 ये है और एक्स का 9 हमें बनाना पड़ेगा आगे, थोड़ा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो एक्सटेंड करो इसको आगे, तो ये 8 होगा और ये 9 होगा, एक्स हो गया। ठीक है, तो वाई का 1 और ये दिख रहा है आपको, ये 9 है ना, इसको 1 तक बढ़ा दो इस तरह से। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा कितना है 9,1। ये कितना है 9,1, एक पॉइंट ये। उसके बाद y का -1 ये है और x का 3 ये है ना। तो ऐसा कुछ है ना, ये थोड़ा एक सीक्वेंस में आएंगे तीनों पॉइंट्स, देख रहे हो आप इस तरह से। तो हमने, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं ना, ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं, तो इस एक सीक्वेंस में आ नहीं रहे। लेकिन जब आप बनाओगे ग्राफ पे ना, एक्यूरेट आएगा एकदम। तो देखो ये हमारा 9,1 हो गया है ना, और ये हमारा ये पॉइंट 1 हो गया, ये दिख रहा है ये। तो इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रही है, ये पॉइंट इस तरह से एक लाइन हमने खींच दिया। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x - 3y = 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है ना। ये हमारा इस तरह से, आप इसको, मैं कह रहा हूँ ना, ग्राफ पे बनाओगे ना तो एकदम एक्यूरेट, क्योंकि पॉइंट एक्यूरेट आएंगे तो लाइन भी एक्यूरेट आएगी, है ना, लाइन भी एक्यूरेट आएगी। अब मैं पूछूँ आपसे, ये लाइन क्या पैरेलल हैं या आपको पैरेलल दिख रहे हैं? हमने बनाया ना, उतना अच्छा बना नहीं हमसे, लेकिन अगर जब आप ग्राफ पे बनाओगे बहुत शानदार बनेगा, है ना। तो जब आप इसको बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये पैरेलल है या क्या है। आप मुझे बताओगे, इक्वेशन हमारे पास ये है, लाइन की इक्वेशन ये है, x - 7y = -42, है ना, और x - 3y = 6 तो बताओगे कौन सी लाइन होगी ये? यहाँ से a1/a2 निकालोगे तो क्या आएगा 1/1, और b1/b2 निकालोगे तो क्या आएगा -7/-3, ये कट गया। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के? नहीं है। इसका मतलब क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगी आगे कहीं ना। इसको जब आगे बढ़ाओगे और इसको जब आगे बढ़ाओगे तो कहीं ये प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी आगे कहीं इधर, है ना, इधर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ पे बनाना, है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप बोलना, हम ग्राफ पे इसको बना देंगे, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना आपको। ठीक है, आगे के 2 क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा? सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 balls for 3,900 rupees. Later she buys 1 bat and 3 more balls of the same kind for ₹300. Represent this situation algebraically and graphically. Okay. तो देखिए समझिए यार क्वेश्चन क्या कह रहा, आप पढ़ पा रहे होंगे ना, ऊपर लगा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे? क्वेश्चन कह रहा कि कोच है, क्रिकेट कोच, है ना, समझते हो ना क्रिकेट कोच क्या होता है, जो आपको क्रिकेट सिखाता है ना, कि कैसे चीज़ें, है ना, वो कोच है जो गाइड करता है आपको क्रिकेट में, जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, उनको गाइड करता है। तो जाहिर सी बात है क्रिकेट खेल रहे हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बैट और बॉल की, है ना, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये तो चाहिए ही चाहिए ना, है ना। तो बैट और बॉल की, तो इन्होंने क्या करा कि 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स, 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे, कितने के, है ना, 3,900 रुपीज़ के। और फिर कुछ दिन में फिर उन्होंने उसके बाद एक बैट, अनदर मतलब एक बैट और 3 बॉल खरीदे, कितने रुपए के, 1300 के, मतलब 1,300 रुपीज़ के। तो इस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है भाई, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों ही तरीक़ों से इसको रिप्रेजेंट करना है ना। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बोल देंगे कि भाई एक बैट की कीमत कितनी है ना, x बोल देंगे,
है ना। और बॉल की कीमत को क्या बोल देंगे, y, है ना। बैट हम बोल देंगे कि x, बैट की कीमत कितनी है, x है, और बॉल की कीमत क्या है, y। अब मुझे बताओ, अगर एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत कितना हो जाएगा, 3x। और अगर एक बॉल की कीमत y है तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगा, 6y। और इन दोनों का सम कितना आएगा, 3900 रुपीज़, है ना। अब अगर उन्होंने वापस से एक बैट खरीदा तो कितने रुपए का, 1 × x, मतलब x रुपीज़ का खरीदा होगा ना। और जब 3 बॉल खरीदे तो कितने रुपए का, 3y का। और टोटल कितना पड़ रहा, 1300 रुपीज़ का। ये क्वेश्चन बन गया हमें। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, थोड़ा स्टेटमेंट से लिखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया आपको, है ना। स्टेटमेंट थोड़ा लिख लेते हैं इसको। स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ सबसे पहले बोलना लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, या कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ 1 बैट या कॉस्ट ऑफ अ बैट ऑफ अ, बेहतर ना, कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू x रुपीज़, कितना रुपीज़, a रुपीज़ x, है ना। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, cost of a bat is x rupees, और cost of a ball या 1 ball is y रुपीज़, है ना। बैट का कीमत हमने बोल दिया x रुपीज़ है, और बॉल की कीमत कितनी है, y रुपीज़ है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन हमसे कह रहा कि जो कोच साहिबा हैं उन्होंने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल। तो अगर एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज़ तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x। बोलो होगा नहीं होगा। अगर एक बैट की कीमत अगर x रुपीज़ है हमारे पास तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x, है ना। प्लस अगर एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। और इन दोनों को मिलाकर मतलब क्रिकेट भी, बैट भी खरीदा, बॉल भी खरीदा, कितने का पड़ा हमें, 3600 रुपीज़ का, या फिर 3600 का, 3600 का, आप जो मर्जी बोलो, क्लियर है। हालांकि ये 39 है ना, 3900 है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो। एंड अगेन रहने दो। आगे फिर से क्या कर रही है मैडम वो, कि वो एक बैट खरीदती है, एक बैट कितने का पड़ेगा उसको, x रुपीज़ का, और फिर 3 बॉल खरीदती है तो एक बॉल की कीमत कितनी है, y रुपीज़। तो 3 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y। प्लस इन दोनों का, अरे एक बैट की कीमत है, ये कॉस्ट है, और ये 3 बैट की कॉस्ट है, इन दोनों को मिलाकर कितना पड़ा, 1300 रुपीज़ का। इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या बोल दो, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो गया ना, रिप्रेजेंट कर तो दिया हमने अलजेब्रिकली। यहाँ लिख दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सिचुएशन लिख लो, सिचुएशन इज क्या, या आर, जो मर्जी लिख लो, आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ गिवन situation are 3x plus 6y equal to 33,900 रुपीज़, कोमा x plus 3y equal to 1300। हो गया, ये तो है ना। अब इसको हमें क्या करना था, इसको हमें अलजेब्रिक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, आपसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को बोले, है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को बोले या ज्योमेट्रिकली, हाँ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने को बोले। दोनों में आपको ग्राफ में बना देना है दोनों लाइन को, क्योंकि ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसको लाइन पे आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। और कैसे रिप्रेजेंट करना है, इससे पहले वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया है, तो उसको फॉलो करते हुए आप इसको रिप्रेजेंट कर लेना। और आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, इसको कराया जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। मतलब जब आप 2 kg एप्पल खरीदते हो, क्या खरीदते हो, एप्पल, है ना, और 1 kg ग्रेप्स खरीदते हो, 1 kg ग्रेप्स, एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स खरीदते हो, है ना। तो आपको कितना पैसे देना पड़ता है उसको, 160 रुपीज़ को, है ना। जब आप 2 kg एप्पल खरीदते हो और 1 kg ग्रेप्स खरीदते हो तो कितना देना पड़ता है आपको, कितना पे करना पड़ रहा, 160 रुपीज़। और आगे क्या कह रहा, जब आप 4 kg एप्पल खरीदते हो, 4 kg एप्पल्स खरीदते हो और 2 kg ग्रेप्स खरीदते हो तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है,
300 रुपीज़ कितना पे करना पड़ा, 300 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो इसको आपको कैसे ग्राफिकली मतलब ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली दोनों ही तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली तो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करना, क्योंकि आपको सिखाया गया है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले बोलेंगे हम कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो हम सबसे पहले बोलेंगे यहाँ देखो सॉल्यूशन नंबर 3, देखो द कॉस्ट ऑफ लेट, ऐसे लिखो द लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू ₹x। मतलब जब आप 1 kg एप्पल्स खरीदते हो तो कितना पे करना पड़ रहा है, x रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितना हो जाता है, ₹y, है ना। कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है, ₹x, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, ₹y, है ना। कोई दिक्कत है इसमें कि जब आप 1 kg एप्पल खरीदते हो तो कितना पे करते हो आप, ₹x, और जब आप 1 kg आप ग्रेप्स खरीदते हो तो कितना पे करते हो, ₹y। क्लियर। आगे देखो, आगे क्या कह रहा कि हाँ कि भाई जब आप 2 kg एप्पल खरीदते हो, अब मुझे बताओ, अब जब आप 1 kg एप्पल खरीदते हो तो ₹x देते हो, तो जब आप 2 kg एप्पल खरीदोगे तो कितना पे करोगे, 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पे करोगे, 2x, है ना। और कह रहा कि भाई 1 kg एप्पल ग्रेप्स खरीदते हो, तो अगर 1 kg खरीदते हो तो कितना पे करोगे, y रुपीज़। और दोनों को मिलाकर जो प्राइस पड़ रहा, दोनों मिलाकर कितना देना पड़ रहा, फल वाले को कितना पे करना पड़ रहा, 160 रुपीज़ का कितना पे करना पड़ रहा, हमें 160 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। ठीक। एंड आगे क्या कह रहा, इक्वेशन 1 बोल दो इसको। एंड आगे क्या कह रहा हमसे, आगे कह रहा कि जब आप 4 kg एप्पल बेचते हो, मतलब खरीदते हो ना, दुकान फल वाला बेचेगा ना आपको, तो अगर आप 1 kg खरीदते हो तो ₹x पे करते हो, जब आप 4 kg पे करोगे तो 4x, है कि नहीं, बताओ। और क्या करता है, 2 kg ग्रेप्स खरीदता है, 2 kg ग्रेप्स खरीदता है, तो उसको कितना पड़ता है दोनों को मिलाकर, 300 रुपीज़। बोल दो आपको, इक्वेशन नंबर 2 है ये, है ना। तो यही तो सिचुएशन है ना, यही तो सिचुएशन है। और इस सिचुएशन को हमने किस तरह से लिख दिया, अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ लिख दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ गिवन सिचुएशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ गिवन सिचुएशन, ऐसे लिखो सिचुएशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ गिवन सिचुएशन और क्या है, 2 इक्वेशन है ना। तो 2x + y = 160, 4x + 2y = 300 ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसको आप सॉल्व कर लो और इसको ग्राफिकल फॉर्म में लिख दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बोलोगे अगर आपको ये नहीं आता है कि इसको, हालांकि मैंने बता दिया, इससे फर्स्ट क्वेश्चन है ना 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको बताया और मैंने आपको ग्राफिकल विधि, एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो 3rd चैप्टर में मिलेगा आपको कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, वहाँ पर भी बताया मैंने बहुत बढ़िया से। तो आप वहाँ भी देख लो, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है आप हमें बताओ, हम बता देंगे कि कैसे दोबारा से कि कैसे बनता है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।